जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, एक विषय मुझे हमेशा उद्वेलित करता रहता है, परेशान करता रहता है और मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला। मैंने बहुत बार इसमें विश्लेषण विवेचना करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि आज ये प्रश्न आप लोगों के सामने उठाता हूं, शायद आप मेरे प्रश्न का जवाब दे पाए। और मैं जानता हूं जब ये प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से उठा रहा हूं तो मैं ट्रोल किया जाऊंगा, मुझे धमकियां मिलेंगी। पिछले 10 साल में बहुत धमकियां मिली हैं और ऐसी ऐसी धमकियां मिली हैं कि जो मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन चलिए, मैं सारे जोखिम को उठाते हुए, सारी जो मुश्किलें आने वाली हैं उसको समझते हुए ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष जैसे देश, जहां 142 करोड़ लोग रहते हैं, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसको विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिस दृष्टिकोण की आवश्यकता है, वो दृष्टिकोण ये है कि बीती ताही विसारिदे आगे की सुध ले। पुराने समय में जानना छोड़िए, 400 साल पहले क्या हुआ, 300 साल पहले क्या हुआ, 200 साल पहले कैसे क्या हुआ। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इतिहास को कुरेदते हैं तो परेशानी पैदा होती है। जैसे मैं यहां आपके साथ जब मेरा आप बात कहता हूं, मैं जय संविधान और जय भीम कहता हूं और गोडसे मुर्दाबाद कहता हूं, महात्मा गांधी की जय कहता हूं, इसमें भी मेरी ट्रोलिंग होती है, मुझे धमकी मिलती है। कहा जाता है कि आप जय संविधान और जय भीम क्यों कहते हैं, आप तो सनातनी नहीं है अगर आप ऐसा कहते हैं। आप ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ, अपने को आप सनातनी कहते हैं, उसके बावजूद आप जय भीम क्यों कहते हैं, जय संविधान क्यों कहते हैं और गोडसे मुर्दाबाद क्यों कहते हैं? क्योंकि गोडसे हिंदू था और ब्राह्मण था और हिंदू समाज को बचाने के लिए उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, ये जस्टिफाई करने वाले लोग कहते हैं। लेकिन मेरा जो मस्तिष्क है, जो मेरे सोचने का तरीका है, बीएचयू से इंजीनियरिंग मैंने की है, तो थोड़ा सा तर्कों पे जाकर चीजों को समझने का है और एक शिक्षक हूं तो मुझे ये उद्वेलित करता है, इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा। अब जोखिम उठाते हुए पूछ रहा हूं, अगर आप पुराने समय को बार बार कुरेदते रहेंगे, जैसे भारतवर्ष में पिछले 10 साल के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट हुआ कि जब मुगलों का शासन था तो हिंदुओं में बड़े अत्याचार हुए, हो सकता हुए हूं, हो सकता हो कि हमारे मंदिर तोड़े गए हों, लेकिन हां, ऐसी भी घटनाएं हैं जहां पर अत्याचार नहीं हुए, जहां पे जो युद्ध हुए आपस में वो केवल अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए हुए। हिंदू राजाओं ने भी किए और मुस्लिम बादशाहों ने भी किए। और यह भी हुआ कि शिवाजी के जो सेनापति थे वो मुसलमान थे और अकबर के सेनापति हिंदू थे। ये तथ्य सबको पता है, लेकिन लोग इसलिए नहीं उठाना चाहते इसको क्योंकि बस एक नैरेटिव बनाया गया कि मुसलमानों ने हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया, जबकि यह भी सत्य है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और उसमें 4 हिंदू थे, 5 मुसलमान थे। तो अकबर, कम से कम इस घटना से यह सिद्ध होता है कि वो एंटी हिंदू नहीं था। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा, यह नैरेटिव बनाया गया कि वहां हिंदुओं पे वहां के लोग अत्याचार कर रहे हैं। 8% की पॉपुलेशन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की है और ये बात कही गई और पूरा नैरेटिव, अब ये बात कहना छोड़ दिया गया कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे में है, अब कहा गया कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू खतरे में। अब मोहम्मद यूनुस, जो कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, उन्होंने जो एक प्रशासक का, एक मुख्य सेवक का, प्रधान सेवक का कर्तव्य होता है, वो पूरे विश्व को दिखाया कि क्या होना चाहिए। एक देश जहां पे बहुत सारे धर्म और संप्रदाय हैं और जहां अल्पसंख्यक हैं, जहां बहुसंख्यक हैं,
वहां पर, और मोहम्मद यूनुस जो हैं वो नोबेल प्राइज भी उनको मिल चुका है। उन्होंने जो बैंकिंग सिस्टम पे अद्वितीय काम किया और माइक्रो फाइनेंस से छोटे लोगों को लोन दिलाने की प्रक्रिया और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जो रिसर्च की, उसके आधार पर उनको नोबेल प्राइज मिला। अब वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने जाके सबसे आज कल ये काम किया कि वो सबसे बड़ा जो ढाकेश्वर मंदिर है ढाका के अंदर, वहां जाके उन्होंने मंदिर में जाके वहां के हिंदुओं को सुरक्षा का वचन दिया और उद्बोधन में कहा कि अगर हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश के अंदर होता है तो मैं यहां केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने में मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं वापस चला जाऊं, जो किसी भी शासक को करना चाहिए। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो मोहम्मद यूनुस ने ये दिखा दिया कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहिए। जैसे यूके ने दिखा दिया था कि वहां पे जहां मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है, वाइट क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है, उन्होंने ऋषि सुनक को देश का प्रधानमंत्री बनाकर यह सिद्ध कर दिया था कि वो धर्म और जाति में बिलीव नहीं करते, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। और इसलिए उन्होंने ऋषि सुनक को, जब यूके गंभीर आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा था, उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया, जबकि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, सनातनी। ये दूसरी बात है कि वो गौमांस खाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन है वो सनातनी, अपने को सनातनी कहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जैसे मैं और आप करते हैं। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, लेकिन सब श्रद्धेय हैं। अमेरिका ने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, जो किसी भी विकसित राष्ट्र की परिभाषा है और उसका परिचय। अमेरिका ने बराक हुसैन ओबामा को 2 बार प्रेसिडेंट बनाया, जबकि वो आधे मुसलमान थे और आधे क्रिश्चियन थे और ब्लैक थे। अब अमेरिका के अंदर जब व्हाइट मेजॉरिटी हो, वहां पर ब्लैक को राष्ट्रपति बनाना उनकी सदाशयता को दिखाता है। अब यही अपेक्षा हर ऐसी जगह जहां डेमोक्रेसी हो, जहां पे संविधान नाम की कोई चीज हो और जहां पे अपनी पास हिस्ट्री पे गौरव करने की बात हो, ऐसा ही होना चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर वहां के आज के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने किया। लेकिन भारतवर्ष में क्या ऐसा हुआ? भारतवर्ष में अगर हमारे देश के माननीय आरोप लगाए जाते हैं, आलोचना की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, कि सन 47-50 में उन्होंने मुसलमानों की रक्षा करने के लिए नारा दिया था और उनके सामने आके खड़े हो गए थे, इसलिए गोडसे को गांधी की हत्या करनी पड़ी। अरे वही तो आज बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। यही तो जब जर्मनी और फ्रांस या कहीं भी कोई राइट्स होते हैं तो वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जाके पहले अपील करते हैं कि शांति स्थापित कीजिए, कोई मेजॉरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, सबको जीवन यापन का अधिकार है, क्योंकि अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मिलजुल के रहना पड़ेगा। अच्छा, चलिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जो इतिहास को कुरेद कर उसका कुछ पार्ट बताते हैं, कुछ पार्ट नहीं बताते हैं, कि मुसलमानों ने हिंदुओं पे 400 साल पहले अत्याचार किया, मान लीजिए मानते हैं, तो मुझे विद्वान जन, जो मेरे दर्शक और श्रोता है, कृपा करके मेरी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने का प्रयास करें। क्या यह सच नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में, जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, उसके अंदर हजारों सालों से दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, उन्हें अछूत बनाया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है, उनको घोड़े पे नहीं बैठने दिया गया है, उन्हें मूछें नहीं ऐंठने दी गई हैं, शादी में उनको घोड़ी पे बैठने नहीं दिया गया है। अब दर्शक श्रोता बताएं, जो जो सुनेंगे वो बताएं, क्या इसमें मैं कोई गलत, क्या कोई भी इनकार कर सकता है कि ऐसा नहीं हुआ? अगर वो इनकार करता है नहीं, पहले कभी पास में भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हो रहा है, तो फिर चलिए, मैं तो शायद ही कोई एक ऐसा आदमी हो जो इस बात को स्वीकार ना करे। वरना एक सभ्य समाज में छूत और अछूत का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है केवल क्योंकि उसके कुल में, अगर मान लीजिए मेरा कल
दलित वर्ग में मैं उस कुल में जन्म लेता, उस परिवार में जन्म लेता, तो क्या मैं हीन हो जाता? और क्योंकि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया इसलिए मैं श्रेष्ठ हो गया, ये कैसे? अरे अगर आई टॉक सेंस, अगर मैं आपको एक निष्पक्ष रूप से अपनी विवेचना आपके सामने करता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर श्रेष्ठ थे क्योंकि उन्होंने समाज के उस समय समाज से संघर्ष किया जबकि उस संघर्ष की आवश्यकता थी। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने भी संघर्ष किया जबकि वो वैश्य समाज से आते थे। महात्मा गांधी ने भी संघर्ष किया जबकि वो वैश्य समाज से आते थे। अच्छा, यही बात अगर सवर्ण समाज, जो सो कॉल्ड सवर्ण समाज है, उससे पूछा जाए कि क्या पास्ट में ऐसा होता था कि सवर्णों ने दलितों पे अत्याचार किया, उनको अछूत माना है, कहेंगे हां होता था, लेकिन अब नहीं होता। चलिए इसी लॉजिक पे आपसे बात करता हूं। अगर पहली बात तो यह है कि अभी भी बंद नहीं हुआ है। अगर आप सच्चे हृदय से इसको मानने के लिए तैयार हों और किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन या किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों से आप नहीं ग्रसित हों, तो आप मानेंगे कि आज भी होता है। और गांव कस्बों में शायद ज्यादा होता है, शहरों में शायद कम होता है, लेकिन होता है। कामड़ में भी होता है, मंदिरों में भी होता है, शादियों में भी होता है। और समाज में जैसे आप जाएं, अगर किसी गांव के अंदर बैठे और किसी दलित से कहें कि आपके साथ आके खाट में बैठ जाए, तो मानने से इनकार करता है। वो कहता है नहीं साहब, हम नीचे ही, हमारी जगह ठीक है। जबकि किसी की जगह नीचे नहीं है, किसी की जगह ऊंची नहीं, सबको स्थान पास पास बैठने का अधिकार है। और ऐसा अमेरिका में नहीं होता, ये यूके में नहीं होता, पूरे विश्व के अंदर शायद कहीं नहीं होता हो कि कोई अछूत वर्ग है और कोई छूत वर्ग है। चलिए मान लेते हैं कि पहले होता था, आज नहीं होता। अगर पहले होता था और आज नहीं होता, तो क्या जो दलित वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति दलित अति पिछड़ा वर्ग है, जो देश की जनसंख्या का करीब 85% है, क्या इसको बाकी जो 10-15% हम सवर्ण हैं, सो कॉल्ड सवर्ण हैं, इनसे प्रतिकार लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने गलती की, हम उसका प्रायश्चित करने को तैयार हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन हम नहीं भेदभाव करते, हम नहीं करेंगे। ऐसा प्रण अगर सब लोग ले लें पूरे हिंदुस्तान के, और ये कहें कि देश के अंदर छूत अछूत की भावना नहीं होगी, सामाजिक भेद की भावना नहीं होगी, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होगा, सबको एक समान अधिकार होंगे, लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाओं का पालन होगा, तो अगर पुरानी बातों को कुरेद कर, उसको भड़का कर उस वर्ग को सवर्ण वर्ग के साथ प्रतिकार नहीं करना चाहिए, तो यह बताएं कि जिस अगर 400 साल पहले, 300 साल पहले मुगलों ने हिंदुस्तान के मंदिरों को अगर तोड़ा और मुगलों ने अगर हिंदुओं पे अगर अत्याचार किया, और आज तो ऐसा नहीं है, आज तो देश के अंदर हिंदुओं की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो पूजा पाठी व्यक्ति हैं, वो तपस्या में लीन रहते हैं, 14-15 कैमरे उनकी फोटो खींचते हैं, तो उनसे बड़ा हिंदू तो कोई ही नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदू तो कोई ही नहीं सकता, अमित शाह से बड़ा हिंदू तो कोई नहीं सकता उनके अनुसार। तो अगर हिंदुओं की सरकार है और हिंदू शासन आ गया है, तो वो हिंदू जो कि पहले 65 साल में कभी भी खतरे में नहीं था, और यह भी था कि अटल जी के जमाने में भी खतरे में नहीं था, जब से 10 साल से मोदी जी की और अमित शाह जी की और योगी जी की सरकार आई है, जहां पे 12-13% मुसलमान हैं, ये हिंदू जो आज तक कभी खतरे में नहीं रहा, आज खतरे में कैसे आ गया? और अगर 400 साल पहले मुगलों ने कुछ अत्याचार किया है, तो क्या उसका बदला आज जो पंचर बनाने वाला है, जो सब्जी और फल बेचने वाला है, उससे लिया जा सकता है? लेना चाहिए। उसके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर ऐसा है, बदला 400 साल पुराना लेंगे, तो फिर अगर दलित वर्ग ने, ओबीसी वर्ग ने आपसे लेना लगा, तो देश की क्या हालत होगी और समाज की क्या हालत होगी? क्या देश हमारा एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा? तो मेरी तो केवल अपील यह है, सारा विश्लेषण करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अगर देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं,
तो माननीय मोदी जी, ये जो अस्पृश्यता है, ये जो अछूत और छूत मानने की भावना है, मंदिरों में प्रवेश न करने की भावना है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो उसमें आदिवासी दलितों को ऊंचा स्थान न देने की बात है, उसका विरोध करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में आज से चाहे किसी के पूर्वजों ने कोई भी गलती की, उस गलती की सजा आज के जनरेशन को नहीं दी जाएगी और जो करेगा वो बड़े से बड़े दंड का भागीदार होगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से धार्मिक विद्वेष फैलाया जा रहा है, उसके कारण हो सकता है कि जाति विद्वेष फैल जाए, जो कि दोनों हमारे लिए अहितकारी हैं। देश के लिए दोनों नुकसानदायक है। अगर धार्मिक विद्वेष बढ़ता है तो भी देश का नुकसान होता है और जाति विद्वेष बढ़ता है तो भी देश का नुकसान होता है। तो इतिहास को वहीं तक पढ़ने की आवश्यकता है जहां से हम लेसन्स लें कि देश को मजबूत और महान बनाने के लिए समाज को क्या करना चाहिए। तो मुझे जो लगता है उसके अनुसार आज की तारीख में जो अच्छे हिंदू मुसलमान सिख हैं उनका सम्मान होना चाहिए और जो खराब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं उनका परित्याग होना चाहिए, उनको दंड में। अब लेकिन ये तो हो नहीं रहा। अब राम रहीम हैं, उनके भक्त होंगे, उनके बहुत मानने वाले होंगे, आसाराम के भी भक्त थे, माननीय मोदी जी के भी बहुत सारे भक्त हैं। तो मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, और अगर पहुंच रही तो क्षमा चाहता हूं। लेकिन राम रहीम को जब से जिस आरोप पे वो जेल गए, रेप और मर्डर के, और जब से वो जेल गए कितनी बार उनको फरलो मिली या फिर फरलो मिल गई है। फरलो का मतलब वो जेल से बाहर रहेंगे। क्यों जेल से बाहर रहेंगे? क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन आने वाला है। हरियाणा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग करनी। अब उनके जो भक्त हैं वो अगर उनकी हर बात को मानते हैं कि भाई ठीक है, एमएसपी गारंटी मत दो, बेरोजगारी बढ़ा दो, अग्निवीर बना दो, इसके बावजूद हम इसलिए वोट देंगे क्योंकि राम रहीम हमको कहते हैं, तो भाई ये तो उनकी अपना विवेक है। तो एक तो राम रहीम जेल के अंदर है मर्डर और रेप के आरोप में, और उनको कितनी फरलो मिल चुकी है। और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह रह चुके हैं, जिन पे आर्थिक अपराध की अभी केवल आरोप हैं। राम रहीम पे आरोप सिद्ध हो चुके हैं, आसाराम पे आरोप सिद्ध हो चुके हैं, वही जस्ट ए क्रिमिनल। लेकिन इसलिए उनका व्यवहार जेल के अंदर था, उनको बार बार पैरोल दे दी जाती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल का जो व्यवहार है वो जेल के अंदर अच्छा नहीं है? क्या वो मारपीट करते हैं? क्या वो गाली गलौज करते हैं? क्या करते हैं जिसकी वजह से आप उनको फरलो नहीं देंगे? बल्कि यहां तक के केसेस हैं कि लोग, उनकी मां की मृत्यु हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसके बावजूद इनको पैरोल और फरलो नहीं देते, और यहां पे पैरोल और फरलो जो है राम रहीम जी को बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो एक तो सामाजिक भेद, न्याय में भेद, धर्म और जाति के आधार पे भेद, ये हिंदुस्तान जैसे देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये गोडसे को जो महिमा मंडल करते हैं और कहते हैं कि गांधी को इसलिए मारा कि वो मुसलमानों का समर्थन करते थे, तो बांग्लादेश के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे खड़े होकर और खुलेआम ऐलान करके कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है इसको हम सहन नहीं करेंगे, वास्तविकता में आपके हिंदुस्तान के अंदर चल रहे उस नैरेटिव को ही फेल कर दिया है, जिसमें कहा गया है, क्योंकि अब हिंदुस्तान में तो आप कह नहीं सकते क्योंकि आप ही के लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, कभी किसी का बुलडोजर से बिना नोटिस के चला देते हैं और तोड़ देते हैं मकान, और इसका 6-6 नोटिस देते हैं कि जिससे जब तोड़ने की बात आए तो कोर्ट से जाके वो स्थगन आदेश ले ले या रेस्ट्रेंट ऑर्डर ले ले। लेकिन अब आप कह रहे थे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, अगर अत्याचार हो रहा है तो उसको कौन रोकेगा? उसको रोकेंगे माननीय मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, रोकिए। कौन रोक रहा है आपको? रोकिए, मत होने दीजिए अत्याचार। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, पाकिस्तान को 2 भाग में तोड़ना था, अगर आप कर सकते हैं तो बांग्लादेश को 2 भाग में तोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि एक अलग बांग्लादेश हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बनना चाहिए, अगर आप में ताकत है तो करिए ना, कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू? बट आप केवल भेद पैदा करना चाहते हैं, विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, घृणा पैदा करना चाहते हैं, जिससे आप चुनाव जीत जाए, जो देश के लिए उचित नहीं है। तो अगर हमारे पूर्वजों ने दलितों पे अत्याचार किया या मुगलों ने 400 साल पहले अत्याचार किया,
आज की जनरेशन से उसला बल्ला देना मेरे हिसाब से गलत है, अनुचित है। बाकी आप दर्शक और श्रोता बताएं कि जो मैं कह रहा हूं इसका कोई मतलब है कि नहीं। हाँ, इतना जरूर है, ट्रोल होने के बावजूद, धमकियां मिलने के बावजूद मैं जय संविधान कहूंगा, मैं जय भीम कहूंगा, महात्मा गांधी की जय कहूंगा और गोडसे मुर्दाबाद कहूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी मेरी निगाह में विश्व के महानतम संत हैं और उनकी हत्या को अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो किसी की भी हत्या को जस्टिफाई कर सकते हैं। महात्मा गांधी और नेहरू जी ने देश के लिए एक और चीज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहते हैं कि मुसलमानों के बारे में उनके क्या विचार थे। आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म से वो इतने परेशान, मैं हिंदू हूं तो मैं तो सनातनी हूं, मैं तो, लेकिन इतना सबको जानना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में मैंने जन्म जरूर लिया है लेकिन मरूंगा नहीं, और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो जब ये कहते हैं कि उनके मुसलमानों के बारे में क्या विचार थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्हीं कुरीतियों की वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा था और इसी कुरीतियों का विरोध मैं कर रहा हूं। और देश के हर आदमी को जो देश हित में सोचता है, राष्ट्र हित में सोचता है और देश को विश्वगुरु बनाने की सोचता है, उसे इसी तरह सोचना चाहिए। फॉरगेट द पास्ट एंड मूव अहेड। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय और गोडसे मुर्दाबाद।